मैं 16 मई को अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में था, बगैर किसी असले के। ना तब भागा था, ना अब भागूंगा। आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। यह हमारा ईमान है। लेकिन राणा साहब, आज आप मेहरबानी करें, बताएं ये कौन लोग हैं जो हमारी माओ बहनों की तजलील करते हैं? आपकी बीवी मेरी मां, मेरी भाभी, मेरी इज्जत है, जो उनको गुजरना पड़ा, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी ने सहा, जो एमक्यूएम ने सहा, जो आज अख्तर मैंगल साहब मुंह फेरे बैठे में, जो बुख्ती साहब, ये बातें जो जब ये मेरा भाई आज ये बात कर रहा था, दो आवाजें मेरे कानों में आई। एक आवाज आई शेर अफजल मरवत के हवाले से कि लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इधर से आवाज मुसलसल उनके हवाले से, उनको डिस्करेज करने के हवाले से आ रही थी। मैं आज एक बतौर, ये थर्ड टर्म है मेरा, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप ना होते तो आज मुझे फिर मौका नहीं मिलना था। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती? हाई कोर्ट से हमने कंटेम्प्ट में परमिशन ली हुई नहीं मिलती। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि स्पीकर साहब के साथ एक डेलीगेशन रशिया में बैठे और उनके खिलाफ 780A के पर्चे हो रहे हैं? ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि उन लोगों को जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा ईमान है पाकिस्तान, मां बहनों बेटियों की चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं? हम मॉडल टाउन और डी चौक को भूलना चाहें, आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये इजाजत किससे दी इस सियासत में मां बहनों की बेटियों की तजलील करना? मैं एंटी नारकोटिक्स का मिनिस्टर था, मिनिस्टर फॉर स्टेट। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू आपको जब अरेस्ट किया तब मुझे पता चला, और मुझे जब मैसेज आया तो मैंने उस वक्त के डीजीएनएफ और ब्रिगेडियर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि अपनी औलादों की कसम खाएं कि यह सच है कि गलत है। मैं उन डीजी साहब को लेके गया प्राइम मिनिस्टर के पास, यही अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के थे। मैं उनको कैबिनेट में लेके गया जिसमें फैसल वाडा साहब और ये सारो तारिक साहब जो है बावलपुर से, मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने क्वेश्चंस किए। जब आपको फोन आया 9 मई के बाद शाहिद आफरीदी का कि शहरियार के साथ आपका जो मसला है, मेरी भाभी को आप लोगों ने क्यों उठाया है? मैंने तो आपकी फैमिली को, आपकी इज्जत को, कभी मेरी 7 पुश्तों में मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि मैं सोच सकूं। मेरी मां बहनों बेटियों को आप जरा पता कराएं कि मेरी बीवी बेटी के साथ आप लोगों ने क्या किया। मैं चुप हूं। उस वक्त भी मजाक उड़ाया गया था जब मैंने कहा था कि नीडल मुनामों के नीचे खड़ा हूं, अगर इमरान खान मैंने इनके खिलाफ ये मुकदमा बनाया हो तो अल्लाह हमें ईमान की मौत ही ना दे। तब भी मजाक उड़ाया गया था। मैं आज इतने अरसे बाद भी ये कह रहा हूं, आज आप पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आज आपके पास इख्तियार हैं, इंक्वायरी करें, तहकीक करें, बताएं कि किसने आपके खिलाफ ये पर्चा काटा था। सीईओ इन जर्मनी, हमने अपने सब कुछ छोड़ा है। ये हम सारे, हमारा कोई कारोबार नहीं है। मेरे ऊपर जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, मुझे कहा कि जी इंटीरियर में, कश्मीर कमेटी में, नारकोटिक्स में, सेफ्रॉन में तुम्हारे खिलाफ सब चीजें ढूंढी जा रही हैं और तुम पे हाथ डालेंगे। मैं 16 मई को अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में था, बगैर किसी असले के। पाकिस्तान से चले जाओ, तुम पे हाथ डालेंगे। मैं 16 मई को अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में था, बगैर किसी असले के। ना तब भागा था, ना अब भागूंगा। आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। यह हमारा ईमान है। लेकिन राणा साहब, आज आप मेहरबानी करें, बताएं ये कौन लोग हैं जो हमारी माओ बहनों की तजलील करते हैं?
आपकी बीवी मेरी मां, मेरी भाभी, मेरी इज्जत है, जो उनको गुजरना पड़ा, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी ने सहा, जो एमक्यूएम ने सहा, जो आज अख्तर मैंगल साहब मुंह फेरे बैठे में, जो बुख्ती साहब, ये बातें जो जब ये मेरा भाई आज ये बात कर रहा था, दो आवाजें मेरे कानों में आई। एक आवाज आई शेर अफजल मरवत के हवाले से कि लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इधर से आवाज मुसलसल उनके हवाले से, उनको डिस्करेज करने के हवाले से आ रही थी। मैं आज एक बतौर, ये थर्ड टर्म है मेरा, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप ना होते तो आज मुझे फिर मौका नहीं मिलना था। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती, हाई कोर्ट से हमने कंटेम्प्ट में परमिशन ली हुई नहीं मिलती। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि स्पीकर साहब के साथ एक डेलीगेशन रशिया में बैठे और उनके खिलाफ 780A के पर्चे हो रहे हैं। ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि उन लोगों को जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा ईमान है पाकिस्तान, मां बहनों बेटियों की चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं। हम मॉडल टाउन और डी चौक को भूलना चाहें, आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये इजाजत किससे दी इस सियासत में मां बहनों की बेटियों की तजलील करना?